गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड को, मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आज की वीडियो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के लिए सेम है। वो क्यों? क्योंकि ग्रामर पढ़ा रहे हैं और उसमें पढ़ा रहे हैं हम प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ऐसा ये चैप्टर है हमारा जो सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर वो किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं फोर्थ में, तो वो इस चैप्टर को फिर से समझ लेंगे, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ होती है जिसके रूल्स सेम होते हैं। बाकी बुक्स जो होती हैं लिटरेचर की, उसमें लेसन चेंज हो जाते हैं, मैटर चेंज हो जाता है, लेकिन जो नियम है ग्रामर के, व्याकरण के, वो कभी नहीं बदलते, हर क्लास में सेम रहते हैं। मैटर बढ़ सकता है, घट सकता है, काम करने का जो सेंटेंसेस वगैरह जो वर्क आपको मिलेगा ना, सेकंड में थोड़ा छोटा हो जाएगा, इजी हो जाता है, थर्ड में उससे थोड़ा सा और बढ़ जाता है, फोर्थ में थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो भी वर्क होगा वो तो मैं आपको सेंड कर दूंगी अलग अलग, लेकिन वीडियो आप सबके लिए सेम है क्योंकि रूल सेम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउन किसको कहते हैं? अब हमने देखा है, आपने देखा है, मम्मी आपको बुलाती हैं कि मान लीजिए कहती है राम यहाँ आओ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वो ये तो नहीं कहती राम यहाँ आओ, राम क्या कर रहे हो, राम खाना खा लो, राम सो जाओ। ठीक है, तो हम बार बार किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का नाम नहीं लेते। जैसे एक सिंपल सी बात है, जो थर्ड फोर्थ के बच्चे हैं वो समझेंगे, काऊ का ऐसे या एलिफेंट का ऐसे हम लिखते हैं काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक, फिर इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 horns। हम ये तो नहीं लिखते काऊ हैज़ 4 legs, काऊ हैज़ 2 horns, काऊ हैज़ 2 eyes। बार बार हम उन्हीं शब्दों को रिपीट नहीं करते। एक तो ये बड़ा भद्दा लगता है, भाषा की जो शोभा है, सुंदरता है, वो समाप्त हो जाती है। दूसरे, जब हम किसी व्यक्ति को बार बार उसके नाम से बुलाते हैं तो कहीं से उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो झुंझला जाता है, क्या है बार बार नाम ले जा रहे हो, है ना, राम 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 करे जा रहे हो। तो यही चीज़ इसमें बदलने के लिए, भाषा को सुंदर रूप देने के लिए, नाउन की जगह कुछ वर्ड्स, नाम की जगह नाउन क्या है? जितनी भी दुनिया में चीज़ है, जितनी भी दिखाई देने वाली, नहीं दिखाई देने वाली, बड़ी छोटी मोटी पतली, सबका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। हमें नहीं पता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नाम जरूर होता है। तो वो जो नाम है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब बार बार तो हम नाम नहीं ले सकते, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम तुम, आप, वह, यह, वे, है ना, मैं अपने बारे में थोड़ी कहूँगी सीमा पढ़ा रही है, सीमा खाना खा रही है, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो मैंने अपने लिए अपने नाम की जगह जो शब्द प्रयोग किया वो था मैं। अभी मैं आप सब बच्चों का नाम नहीं ले रही, उसके लिए एक शब्द यूज़ कर रही हूँ आप। तो वो आप शब्द क्या है? तुम, आप, ये वर्ड है प्रोनाउंस, यानी जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ये हिंदी का रूप है। इंग्लिश में विच वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, वर्ड्स विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल अभी बोल के बताया था, यहाँ पर राज इज इन क्लास सेकेंड। राज लाइक्स डूइंग सम्स, राज को सवाल करने पसंद है। राज लाइक्स टू ईट फ्रूट्स, राज को फल खाने पसंद है। अब एक ही चीज़ हम राज 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 लिखते जाएंगे तो वो लिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमने क्या किया, राज इज़ इन क्लास सेकंड, उसके बाद इसी का इन दोनों लाइंस को चेंज करके मैंने राज की जगह यहाँ पर लिख दिया ही लाइक्स डूइंग सम्स, उसे काम करना पसंद है। ही लाइक्स टू ईट फ्रूट्स, उसे फल खाने पसंद है। तो राज की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया? ही। मान लीजिए यहाँ पर राज की जगह होता सीता, तो यहाँ पर सीता इज़ इन क्लास सेकंड, सीता लाइक्स डूइंग सम्स, सीता लाइक्स टू ईट फ्रूट्स। तो अगर हमें बार बार सीता यूज़ नहीं करना, नाउन यूज़ नहीं करना, प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे?
प्रोनाउन यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे शी, फिर हम यहाँ ही नहीं लिखेंगे। ही और शी मेल और फीमेल का डिफरेंस बताने के लिए होता है, स्त्री और पुरुष का डिफरेंस बताने के लिए होता है। लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए हमेशा ही का यूज़ होता है और शी का यूज़ हमेशा फीमेल के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर केवल शी कर देंगे, बाकी बात वही रहेगी। शी लाइक्स डूइंग सन, शी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स। ठीक है, अब कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि नाउन को प्रोनाउन में जब चेंज करते हैं तो वो कैसे हो जाता है, क्या उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। प्रोनाउन के पहले टोटल वर्ड मैं आपको बताती हूँ। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं मैं तुम, नाउन क्या होता है? राम, मोहन, सीता, मेज, दिल्ली, आगरा, स्थान के नाम, व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम। और इंग्लिश में मैं, तुम, वह, आप, ये, वे आदि। और इंग्लिश में आई, ही, शी, इट, दे, दोज, मी, हिम, हिज, अस, देम। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे और उसका, उसके, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। उनको, उन्होंने, है ना। तो एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये तो मैंने बहुत थोड़े से यहाँ पर लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। वो आपको वर्क में जब सेंड करूँगी उसमें लिख के भेज दूँगी। यहाँ पर जैसे मी, मी यूज़ होता है आवर सेल्फ, मी फॉर आवर सेल्फ। जैसे आई में या जहाँ यूज़ करती हूँ ना, तो आई की जगह मी आ जाएगा। ठीक, हिम, इसका प्रोनाउन, आई का जो प्रोनाउन आई है उसके लिए मी फॉर आवर सेल्फ, हिम फॉर मेल पर्सन। जैसे मैंने बताया था अभी, ही, हिम या हिज जो भी होता है, ही और हिज जो हम यूज़ करते हैं वो फॉर मेल पर्सन होता है। हर, ये फीमेल पर्सन के लिए होता है। अस फॉर ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, उसकी हम बात करते हैं। जैसे अभी मैं हम बोल रही हूँ तो इस हम में मैं और आप, हम सभी हैं। तो यहाँ पर हम के लिए, हम जो चेंज होगा उसके लिए अस फॉर ग्रुप दैट इंक्लूड्स आवर सेल्फ, देम, उन्होंने, उनको। ठीक है, उनको, तो उसके लिए फॉर ग्रुप दैट डज नॉट इंक्लूड अस, जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ उन्हें ये किताब दे देना, ये किताबें दे देना, यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रही हूँ, तो उन्हें बात कर रही हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक, तो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे और मैंने दिए, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया आई, आई यानी मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, वी, हम यानी मैं भी हूँ उसमें। अगर हम अपना आप या कोई भी किसी ग्रुप में शामिल नहीं है तो वहाँ पर वी का यूज़ नहीं होगा। जिस ग्रुप में हम शामिल होते हैं, मैं, आवर सेल्फ, अपना आप, अपना व्यक्तित्व शामिल होता है, वहाँ पर हम वी का यूज़ करते हैं। दे, हम, दे का प्रयोग वे, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे जा रहे हैं स्कूल, मैं शामिल नहीं हूँ उनके साथ, वे जा रहे हैं। ठीक है, तो दे प्रयोग हुआ एक ग्रुप के लिए, लेकिन इसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ। ठीक है, तो प्रोनाउन में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बस हम किसी भी चीज़ का नाम बार बार यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। आई, ही, शी, इट, दे, दोज, मी, हिम, हिज, हर, अस, देम। ठीक, और किस किस के लिए ये यूज़ होता है? जैसे मैंने हिज का भी आपको बताया था, हिज होता है या हिम होता है, ये मेल पर्सन के लिए, हर होता है फीमेल पर्सन के लिए, अस होता है एक ग्रुप के लिए जिसमें हम भी शामिल होते हैं, और देम होता है उस ग्रुप के लिए जिसमें हम इंक्लूड नहीं होते हैं। इसका वर्क क्लास के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, लेकिन वीडियो आप सभी के लिए ये एक ही रहेगी।
अभी आप अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी रखें अच्छे से, क्योंकि पीटीएम होगी, आप सबको पीटीएम में आना पड़ेगा, मार्क्स आपके उसी में दिखाए जाएंगे। और रिटर्न वर्क है वो अभी कम सेंड किया जा रहा है, कुछ गार्जियंस फ़ोन कर रहे हैं मैम वर्क नहीं आया, तो वो वर्क हम इसीलिए कम सेंड कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जितने लेसन हम पढ़ा चुके हैं सबका वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।